कि गेट को इतनी जोर से लात मारती है कि कुंडी सहित वो टूट जाता है। ठीक है, बाहर से जो कुंडी लगा रखी है उसके सहित टूट जाता है। किसी की हिम्मत नहीं कि उसके पास जाए। अंदर जाके गेट लॉक कर लेती है एंड साइलेंस। कोई कुछ नहीं बोल रहा। अगर रौरा लगे हिम्मत बा ते आकरा खोल दिखाई, भोजपुरी में बोलता है। अंदर से एक मर्द की आवाज आ रही है। अंदर से एक मर्द की आवाज आ रही है। लिटरली अंदर सिर्फ उसकी वाइफ है कुमारी और कोई नहीं था। अंदर से एक मर्द की, बड़े भयंकर मर्द की आवाज आ रही है। ये जो मैं लाइन बोला भोजपुरी में, कह रहा है कि हिम्मत है तो ये गेट खोल के दिखा। ये सुनने के बाद में एक कदम तो उसका पति भी पीछे ले लेता है, क्योंकि उसने तो जस्ट देखा। देन सडनली उसे वीणा की आवाज आती है अंदर से, कोई वीणा बजा रहा है अंदर, जबकि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट था ही नहीं। ये बार बार सेम चीज पूछता है 15-20 मिनट तक, तू है कौन, तू है कौन। वो कई मर्दों की आवाज में बात कर रहा है, हंस रहा है, कभी उल्टे जवाब दे रहा है, कभी बोलता है कि मैं तो मुनिया हूँ, मुनिया, छोटी बच्ची की आवाज में। देन ये बार बार पूछने के बाद में 15-20 मिनट बाद वो फाइनली एकदम गुस्से में बोलता है, क्या चाहे तू? सबसे पहले भाग के जाता है उसके गांव के मौलवी जो होता है उसके पास के घर पर जाता है। फटाफट से 10 मिनट के अंदर उनको लेके आता है। तब तक वो लेडी अंदर ही है। साइलेंस, कोई आवाज़ नहीं आ रही। जब उसे पूछ रहे हो तो वो रिएक्ट कर रही है या कर रहा है जो भी है, उसके अलावा कुछ आवाज़ें नहीं आ रही। मौलवी आता, सडनली कुमारी ऐसे देख ही रही होती है। अचानक से उसे लगता है कि किसी ने उसे पीछे से ग्रैब किया, पकड़ा एंड पलट दिया। ये कुछ मूव नहीं कर पा रही। सडनली किसी ने इसे पीछे से उठाया, लाइक वियर्ड पोजीशन में, आपको बता नहीं सकता, एंड इसके कपड़े खोले। एंड देन इसके साथ में इंटीमेट होना स्टार्ट किया। लिटरली अब वो इंटीमेट हो रहा है एंड कुमारी कुछ नहीं कर पा रही। कुमारी बस बंधी हुई, ऐसा लग रहा है कि बस वश में है और वो कुछ कर नहीं पा रही। अंदर की आत्मा रो रही है, लेकिन किसी ने ऑर्डर दिया है इसे करना ही है बस। ये पीछे क्या है उसे दिख नहीं रहा, कौन कर रहा है इसके साथ में इंटीमेट हो रहा है, बस वो हो रहा है उस पोजीशन में। एंड ये इतना वाइल्ड होता है कि कुमारी जोर जोर से आवाजें करना स्टार्ट कर देती है। वाइल्ड जो होता है सेक्स करना, वैसे इंटीमेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो कुमारी जोर जोर से आवाज करना स्टार्ट कर देती है, एकदम जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। एंड ये आवाजें सुन के अचानक सुदीप उठता है। सुदीप की आंख जैसे खुलती है, वो देखता है कि उसकी बीवी, उसकी वाइफ किसी के साथ सेक्स कर रही है, इंटीमेट हो रही है, और जिसके साथ कर रही है वो इनविजिबल एंटिटी है। बस वो मूव होते हुए देख पा रहा है। वो एक बारी को डरता है, लेकिन अपनी बीवी को ऐसी हालत में कैसे देखे। वो कुछ करने जाए उससे पहले इसकी बीवी अचानक से इसके सामने ही देखती है और स्माइल करती है। ये करने के साथ वो देख पा रहा था कि उसकी आइज जो है वो पूरी ब्लैक हो रखी है, धीरे धीरे ब्लैक होती जा रही है। इससे कंट्रोल नहीं हुआ, वो कैसे देखे अपनी बीवी को अपने सामने ये सब होते हुए। वो फटाफट से जाके अपनी बीवी को ग्रैब कर लिया। जैसे ग्रैब किया अचानक से सब शांत, वो बेहोश हो गई। उसने कहा कि ये मौलवी जी को पक्का दिखा के आना पड़ेगा। सुबह उठते ही उसके पापा मम्मी को बोलता है, वो सास ससुर जो थे कुमारी के, बताता नहीं ऑब्वियसली क्या हुआ, बस बताता है कि रात को कुछ बहुत भयंकर हुआ है, मौलवी जी के पास जाना पड़ेगा और सब कुछ इलाज करवाना पड़ेगा, वरना ये हमारे हाथ से निकल जाएगा। ये लोग कुछ नहीं सोचते, सुबह के सुबह कार से निकलते हैं। पीछे इसकी बीवी बैठी होती है और सास बैठी होती है, आगे उसके पापा और सुदीप ड्राइव कर रहा होता है। 2-3 घंटे के रास्ते पे उनका काम होता है। जा रहे होते हैं ये। कुमारी की हालत बड़ी नाजुक होती है, वो एकदम बीमार सी पड़ी होती है। उसे थोड़े बहुत फ्रूट्स एंड जूस खिलाते पिलाते हैं, एकदम पड़ी होती है, एकदम अचेत, मतलब बिल्कुल ही हालत खराब है ऐसा। लोग जा रहे होते हैं एंड सडनली वो एकदम ऐसे पड़ी जैसे कोई एनर्जी नहीं है बॉडी में। एंड ऑल ऑफ सडन वो क्या करती है, कहाँ जा रहे हो? वापस उसी मर्दाना आवाज में। ये सुन के अचानक से तीनों पीछे देखता है। सुदीप ड्राइव कर रहा था, अचानक से ब्रेक मारता है। उसकी सास पूछती है कि क्या हुआ तुझे, जा रहे ना गांव, जा रहे ना बेटा, तेरे को दिखाने तो जा रहे हैं, तू सही हो जाएगी, तू चिंता मत कर। ये बोलने के बाद में इसकी जो बीवी है कुमारी, वो ये करती है वापस सो जाती है। कान सुन पड़ गए मेरे। ये जब सुना था ना मैंने, कोई कैसे सहे ये चीज। अब ये भी तो इसको भगा के आती, लेकिन ये है क्या, अब ये खबीस तो नहीं था, तो अब ये वापस क्या आ गया। तो लॉन्डो, जिसके दिमाग में भी ये ख्याल आया था कि खबीस तो जो मांगो वो दे देता है, इंप्रेस करते हैं उसे, तो याद रहे बदले में ये भी ले लेता है। लॉन्डो, तुम्हारी वर्जिनिटी लूज हो जाएगी, वो भी पीछे से। रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, इन्वेस्ट सेंसिबली। इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी यहाँ पे रिएक्ट कैसे करें। अगर यहाँ पे कुछ भी किया जाएगा तो अगर सच में खबीज या कोई भी एंटिटी इसके अंदर है अभी भी, ये तीनों क्या ही कर लेंगे उसके सामने। सुदीप फटाफट से अपना रेस पे पैर देता है और
भगाता है गाड़ी, जितना जल्दी हो सके बस मौलवी के पास पहुंचना है। जाके पहुंचता है गांव, गाड़ी पार्क करता है, अंदर ले जाते हैं, इसको सुलाता है। मौलवी जी के पास जाता है तो पता चलता है कि मौलवी जी तो कल आएंगे, आज है ही नहीं अवेलेबल। तो उस रात को उन्हें वहीं रुकना था, सुबह मौलवी जी आने वाले थे। रात को इन्होंने सोचा कि कुछ अजीब हरकतें ना करेंगे, इसलिए इसे खाट से बेसिकली दोनों हाथों को बांध दिया जाता है। वो जग रही होती है, नॉर्मल हो जाती है एकदम प्रॉपर कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मुझे बांध दो, कोई बात नहीं, मैं कुछ गलत हरकतें ना कर दूँ। जब नॉर्मल होती है तो बहुत उस पर दया आ जाती है, लेकिन जब ये चीज़ें होती है तो किसी को समझ नहीं आता कि कैसे रिएक्ट करना है। रात होती है, सब सो जाते हैं। करीब 3:30-4 बजे के आसपास आंखें खुलती है सारे घर वालों की। बाहर चौक में सो रहे होते बेसिकली सारे घर वालों की आंखें एक साथ कैसे खुली आप सोच रहे होगे। वो इसलिए क्योंकि आवाज आ रही थी कुछ अजीब क्यों 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 ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे कुछ जानवर बहुत तड़प रहा है। देन ये अचानक से उठ के सामने देखता है, उनके जस्ट सामने एक्चुअली सो रहा होता है सुदीप, यहाँ सो रहा होता है, उसके बगल में खाट पे बांध के कुमारी को सुलाते हैं, उसके बगल में सास ससुर सब लोग होते हैं। सबसे पहले नजर जाती है सुदीप की साइड वाली खाट पे, दोनों जो रस्सी से बांध रखे थे वो टूटे हुए हैं, मतलब लिटरली टूटे हुए हैं, खोला नहीं है, टूटा हुआ दिखता है ना आगे से एकदम रुए निकले हुए, वैसे दोनों साइड से टूटे हुए हैं। जैसे ही सामने देखते हैं आवाजें वो जो आ रही थी किस चीज की होती है, सामने कुमारी लिटरली एक चूहा उसके हाथ में होता है, उसका मांस पड़ा होता है नीचे और वो किसी जानवरों की तरह टूट पड़ी होती है चूहे पे और खारी होती है, पूरा मुंह खून खून रंधा हुआ होता है और एकदम से जैसे कोई बहुत सालों से भूखे इंसान को खाना मिल गया वैसे तोड़ के फरोड़ के खा रही होती है। ये नज़ारा देख के, ये मंजर देख के उसे इस तरह से जानवरों की तरह चूहे मुझे मांस खाते हुए देख के, जो शुद्ध वेजिटेरियन लड़की है, मैंने आपको जैसा कि बताया बहुत सीधी लड़की थी, अरे इवन लहसुन प्याज भी नहीं खाती थी वो लड़की जानवरों की तरह ये चीजें खा रही है। ये देख के उसकी सासू माँ को वहीं उल्टी हो जाती है, किसी को भी हो जाएगी। सब एकदम डिस्गस्ट से भर जाता है। उसका पति सोचता है कि कुछ करे लेकिन उसकी भी हिम्मत कैसे चले। एंड वो जो आवाजें आ रही थी वो आवाजें किस चीज की थी आप सुन के शॉक हो जाओगे, आपकी रूह कांप जाएगी। उसके दोनों पैरों के नीचे उसने 2 चूहे दबा रखे होते हैं। वो चूहे अपनी जान गंवा रहे होते हैं तो बचने के लिए हाथ पैर मारे होते हैं, आवाजें कर रहे होते हैं। वो इतनी चुभती है कानों में कि वो सब उठ जाते हैं। उठते ही मंजर देखते हैं, उसका पति फिर भी उठ के उसके पास जाने की कोशिश करता है। इतने में वो लड़की कुमारी लिटरली क्या करती है, उठ के भागती है, एक पैर से जंप करती है जहाँ पानी रखता है ना, ऊपर से थोड़ी जगह बना रखी होती है पानी रखने के लिए, इस टाइप में गांव में बना रखा होता है जहाँ मटका वगैरह रखता है, वहां पैर रखती है। दूसरा पैर सीधा पाटोड़ के ऊपर और छज्जे पे जाके बैठ जाती है ऐसे, और इन सबको देख रही है बस स्माइल करके। सुदीप बोलता है कि प्लीज तू है कौन, बता दे, तेरे को भगा दिया तू वापस क्यों आया, तुझे क्या चाहिए। तो सामने से कुमारी बोलती है वही आवाज में वापस, तू क्या चाहत बाड़ू, मतलब कि तू क्या चाहता है। सुदीप बोलता है कि मैं अपनी बीवी चाहता हूँ, मुझे प्लीज लौटा दे, कुछ भी करके लौटा दे। तो कुमारी अचानक से बोलती है ये बीवी, मैं तो ना दूँ, इसको साथ में लेके जाऊंगा। सुदीप ये सुन के वहीं रो देता है। एक बार सोचो, आपकी बीवी है कोई वाइफ जिसके साथ अभी भी आपकी शादी हुई है, इतना प्यार करते हो और वो ये हरकतें कर रही है, वो पजेस्ट हो चुकी है और उसके अंदर की आत्मा है जो भी बोल लो वो बोल रहा है कि इसे तो मैं लेके जाऊंगा, कोई क्या कर लेगा। एंड देन सडनली ये बोल के वो खड़ी होती है और बड़ा ही वियर्ड डांस करने लग जाती है। वियर्ड मतलब स्माइल कर रही है और पैर उठा के दोनों पैरों को उठा के हाइट पे ले जाती है, पैरों को तांडव टाइप्स का डांस करने लग जाती है, एकदम अजीब सा डांस, बहुत वियर्ड। सबके बीच में सामने नाच रही है, हंसते जा रही है, नाचे जा रही है बस, और अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है, मुंह से आवाजें निकाली, बहुत ही वियर्ड हरकतें कर रही है। एंड देन सडनली उसे क्या होता है, वो अपना पल्लू निकालती है और कपड़े खोलना स्टार्ट कर देती है। ये देखते ही सुदीप फटाफट से भागता है उसे बचाने के लिए, पीछे से जाता है, एकदम भागता है। और इस दौरान ये क्या करती है ना, पल्लू वल्लू उठा के भागते भागते वहां पेड़ की डाली होती है वहां जाके लटक जाती है। अब वो लटक रही है बस, झूले खा रही है सबके सामने देख के स्माइल करते हुए। वो लिटरली थोड़ी देर बाद एक हाथ छोड़ देती है और एक हाथ पे ऐसे झूल रही है, स्माइल कर रही है, बोल रही है कि हम वो करा के अपने संग लेके चलो, मतलब कि इसे तो मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। एंड देन सडनली वापस वो डाल से कूदती है। इतनी एनर्जी उस लड़की में आई कहां से, जो एकदम सुशील संस्कारी प्यारी सी बोरी वाली लड़की थी, एकदम नाजुक सी। जैसे वो कूदती है पाटोड़ पे आती है, मतलब छज्जे पे, पीछे से सुदीप तब तक चढ़ चुका होता है, वो ऐसे अजीब सा नाच कर रही होती है। अचानक से आके सुदीप उसको पीछे से बात भरता है एंड जैसे ही उसे पकड़ता है वो वहीं बेहोश, उसे फटाफट से नीचे उतारा जाता है, वापस बांधा जाता है, उसकी देखभाल की जाती है। सुबह तक कैसे भी करके वेट किया जाता है, ऑलरेडी 5 साढ़े 5 तो बज गए होते हैं। सुबह तक वेट करता है, उसका बुखार होता है, उसका ठंडा पानी का वो जो कपड़ा होता है वो लगाते हैं, सब कुछ प्रॉपर ध्यान रखते हैं। वापस थोड़ा बहुत वो बोलने लग जाती है, हाँ हूँ कर रही होती है। सुबह तक का बस वेट होता है कि 8 बजे 9 बजे के आसपास मौलवी जी आने वाले थे। मौलवी जी
फाइनली आता है। मौलवी के उस घर में पैर रखते ही अचानक से ये जो बांध रखी होती है खड़ी हो जाती है और उसके सामने देखने लगती है। फिर यूं करती है जैसे कोई छोटे बच्चे को कैसे कोई चीज मिल गई, इंटरेस्टिंग चीज मिल गई हो, ऐसे करती है। अब कुछ बोलती नहीं। मौलवी आता है, बोलता है आखिरी बार तुझे निकाल दिया था, अभी तक तो निकली नहीं। तो वो बस ऐसे ऐसे करती रहती है। इस बार ये क्या करता है मौलवी, इसके सर पे हाथ रखता है और कुछ तो मंत्र पड़ता है कि वापस लुढ़क जाती है, सो जाती है बेसिकली। मौलवी जी 10 मिनट तक अपना कुछ ध्यान करता है एंड देन कहता है कि ये जो खबीज है ये बहुत ही खतरनाक है, ये इसे लेके ही जाने वाला है। सब लोग उनके पैर में पड़ जाते हैं, सास, उनका पति, सब उनके पैर पड़ जाते हैं कि प्लीज कर दो, कुछ भी कर दो, बस हमारी बहू को वापस ले आओ। बेचारी इतने सुशील संस्कारी है, भोली सी है, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, किसने क्या करवा दिया। तो मौलवी जी बहुत सोचता है। फाइनली निराकरण निकालते हैं कि इसका इलाज हो सकता है। इसके लिए जो भी तंत्र मंत्र, जो भी झाड़ फूक करना पड़ेगा वो होगा रात को, वही 3 बजे के बाद। लेकिन ये होगा किसके साथ? मौलवी जी होंगे, वो लेडी है कुमारी वो होंगी, और खबीज जो उसके अंदर आता है। उसके अलावा वहाँ कोई अवेलेबल नहीं होना चाहिए। कोई भी अवेलेबल हुआ तो वो जो तंत्र मंत्र होना है जिससे वो सही होगी वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो विघ्न हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर वहाँ पे कोई हुआ तो सबकी जान को खतरा है। मौलवी के पास तो उसने कहा मेरे पास अपना प्रोटेक्शन है, तुम लोग आसपास रहे तो तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, निकल के तुम्हारे पास आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आज रात को 11-12 बजे के आसपास ही इसे मेरे पास छोड़ो, वहाँ पे जहाँ पे मौलवी का घर वगैरह था वहाँ पे छोड़ो। 3-4 बजे के आसपास ये सब शुरू होगा। सुबह तक पता चल जाएगा कि खबीस उसके शरीर से निकला या नहीं। पहले तो सुदीप सोचता है कि अकेला कैसे छोड़ सकता है यार, इतनी भयंकर कंडीशन हो रखी है उसकी वाइफ की, बहुत प्यार करता था ऑब्वियसली वो, और सब लोग घर वाले बोलते हैं कि अकेला कैसे छोड़े, लेकिन उसके अलावा कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। हमने फाइनली डिसाइड किया कि हाँ ठीक है, मौलवी जी के पास अकेला छोड़ते, भरोसा करते क्योंकि उसी गांव के थे। मौलवी जी के पास छोड़ता है, छोड़ के हाथ जोड़ के सुदीप बोलता है कि प्लीज कृपया करके आप जो मांगोगे, पैसे मांगोगे, जो मांगोगे सब देने को तैयार हूँ, मेरी बीवी को ठीक कर दो। मौलवी जी कहता है कि नहीं मैं सब कर दूंगा, चिंता मत करो, अब जाओ। ये जा रहा होता है। अब बड़ी अजीब चीज होती है कि वो जब जा रहा होता है उसके कान में अचानक से एक आवाज कंस्टेंट आना स्टार्ट हो जाती है। कॉन्स्टेंटली एकदम आवाज आ रही है एक अजीब सी, मत छोड़ मत छोड़, ऐसी आवाजें कॉन्स्टेंट आना स्टार्ट हो जाती है सुदीप को। जैसे वो जा रहा है 2 मिनट में इस कान में आएगी, मत छोड़ यहाँ से, मत छोड़। पहले तो 1-2 बार देखते हैं कौन बोल रहा है, पापा बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है, पर कोई नहीं बोल रहा। घर पे आता है 1 घंटा होता है, मतलब रात का 1-1:30 बज जाता है। इसको कंटिन्यू अब बढ़ती जाती है, आवाजें भी क्लियर हो गई और वर्ड्स भी चेंज हो रहे हैं। मर जाएगी, मत छोड़, बचा ले। इसको बस अपने कान में सुनाई दे रहा है, कभी इस कान में, कभी इस कान में, कभी इस कान में, इस कान में। अब ये इतना बढ़ गया कि इसने अपने घर वालों को बताया कि मेरे को कब से ये सब सुनाई दे रहा है, पता नहीं क्यों। मुझे ऐसे इंट्यूशन आ रहा है कि मुझे जाके मेरी बीवी को लेके आ जाना चाहिए मौलवी के पास से, पता नहीं क्यों। तो सब बोलते पागल हो क्या, अकेले इलाज करने को बोला, अगर कोई चलेगा तो मारे और जाएंगे, और बीवी गई वो अलग। क्योंकि मौलवी ने कहा था कि अगर कोई भी बीच में आया तो अपनी जान से हाथ धो बैठ सकता है। अब बस इंतजार करना था, लेकिन इसको बार बार कॉन्स्टेंट इतनी ज्यादा आवाज आने लगी, मत छोड़, बचा ले, मर जाएगी, मर जाएगी, बचा ले। और वो इतनी बढ़ गई, इसके घर वालों से लड़ने लग गया लिटरली कि मेरे को जाना है, प्लीज मुझे जाने दो, एक बार जाने दो, अभी 3-4 बज जाएंगे, मुझे उससे पहले जाना है, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है मुझे जाना है। इसके घर वाले रोकते हैं कि तू पागल है क्या, तुझे बस वहम हो रहा है क्योंकि तू अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, तू भी रुक जा, सही हो जाना, सुबह तेरे को ले ही जाएंगे वहीं पे, अपनी बीवी को लेके आ जाना। ये 5 मिनट शांत बैठता है, लेकिन इतनी जोर की आवाज इसके कान में आना स्टार्ट हो जाती है। ये अचानक से भागता है, सबके बीच में से लोग इसके पीछे पीछे भागते हैं, ये एकदम भागते हुए छूटते से भागते हुए जाता है, गाड़ी लिए बिना एकदम भागते हुए जाता है मौलवी के घर के पास। भागते जाता है एकदम स्पीड में। 3-3.5 बज चुके होते हैं। वो जो झाड़ फूक तंत्र मंत्र करने वाले थे वो प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी होती है वहां पे। ये भागते हुए जाता है और धड़ाम से गेट खोलता है तो देखता है कि वहां पे कोई तंत्र मंत्र नहीं चल रहा। उसकी बीवी बेड पे पूरी न्यूड लेटी हुई है, कोई कपड़ा नहीं पहन रखा, और मौलवी जी ने अपना शर्ट उतार रखा है और बस वो बेड पे जा ही रहा है। ये जब मैंने सुना था ना, सच में मेरी आंखों से आंसू आ गए थे कसम से। ये जैसे ही देखता है इसके दिमाग में और कुछ नहीं होता कि ये कुछ कर रहा है प्रोसेस, ये वो फलाना ढिमकाना सब गायब हो जाता है। जाके डायरेक्ट मौलवी को पकड़ के तेज धपाक स्टार्ट कर देता है। उसकी बीवी बेहोश पड़ी होती है, तो उसे मारना स्टार्ट करता है, इतना मारता है, मार के उसे जैसे ऊपर से नंगा होता है वैसे ही रखता है। ऑब्वियसली थोड़ी देर में उसके ससुर वगैरह भी आ जाते हैं, उसके पापा वगैरह, बट उनके आने से पहले ये जो कुमारी सो रही थी उसके बदन को ढक देता है एंड फिर इसको मारना स्टार्ट करता है। बहुत मारता है। फिर उसके भाई वगैरह जितने भी थे 5-6 लोग, वो मिलके उसे पकड़ता है मौलवी को और थोड़ी बहुत कुटाई करता है। उनको तो हालांकि पता भी नहीं था तब तक कि हुआ क्या है, बट इतना पता था कि ये मार रहा है, मतलब कुछ सेंस तो है बात में। और कुमारी ऑब्वियसली उसके बदन पे एक कपड़ा नहीं है, उसे ढकता है चद्दर से और उठा के लेके आता है। वो अपने हाथों से उठा के सुदीप कुमारी को लेके आता है ढक के घर पे, उसे सुलाता है, कपड़े पहनाता है, ध्यान रखता है और उसके होश में आने तक का वेट करता है। मीनवाइल उसी दौरान घसीट के मौलवी को लाता है घर पे,
ठीक है, और पूछता है मार मार के कि ये थी तेरी प्रोसेस। पहले तो डिनाई करता कि नहीं मैं तो प्रोसेस कर रहा था, मैं तो प्रोसेस कर रहा था, ये तंत्र की विद्या है, तुमको पता ही चल रहा, मुझे ये सब करना पड़ता, वरना वो निकलता नहीं खबीज। सबने पेला, बहुत पेला। उनने बोला कि तू सच सच बता दे, नहीं तो तेरी जुबान काट देंगे। कैसी लेके बैठ जाते हैं। फिर जाके वो बोलता है कि ठीक है मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली क्या था कि जब शादी होती है सुदीप की, तब शादी के वक्त ये लोग ऑब्वियसली गाँव आ रखे होते हैं, तो पूरे गाँव में बोला था ना, बहुत चर्चा होती है कि उनकी वाइफ जो है सुदीप की, कुमारी, बहुत खूबसूरत। एंड बहुत सारे चर्चे होते हैं। मौलवी अकेला होता है, उसके पास कोई होता नहीं है, ठीक है, कोई उसकी वाइफ वगैरह होती नहीं है। इसके दिमाग में ठरक चढ़ जाती है, पता नहीं क्यों, किस बात की, एंड उसे गांठ बन जाती है उसके दिमाग में कि मुझे इसी के साथ इंटीमेट होना है, सेक्स करना है, व्हाटएवर। इसलिए खबीस जो है वो इस पे छोड़ता है मौलवी, एंड बाय फ्लुक, बाय कोइंसिडेंस, उसी दिन वो रात को अकेले निकल जाती है बिना चाकू के। और फिर तो जो आगे होना था छलावा हुआ उसके साथ में कि उसे रास्ता नहीं मिल रहा और सब कुछ चीज़ें, वो सब कुछ हुआ, एंड खबीज ने उसे काबू कर लिया। और ये सब किया मौलवी ने सिर्फ और सिर्फ कुमारी के साथ इंटीमेट होने के लिए। ये जब सुना सुदीप ने, उसका खून उबलने लग गया। वो उसे बस जान से ही मार देता, बट उसके भाइयों ने पकड़ के रखा था, क्योंकि ऑब्वियसली जान से तो नहीं मार सकते। मार कूट बहुत लिया। और मौलवी ने बाद में ये भी बताया कि वो उसके साथ तब सेक्स करने वाला था, उसे बेहोश कर दिया था पूरी तरह से, और करने के बाद में वो जो स्पर्म वो चाहता था कि वो अंदर डाले, एंड उससे जो बच्चा हो उसको वो अपने वश में रखे। और एक बार ये इंटीमेट होने के बाद में उसकी बीवी भी इसके पूरे के पूरे वश में आ जाने वाली थी। मतलब वो पूरी तरीके से मौलवी के वश में हो जाती और उसी के साथ रहती, खाती, जो भी करती उसी के साथ रहती, अपना घर बार सब छोड़ के आ जाती। और इसका प्लान था कि बाद में वो गाँव छोड़ के अचानक से एक दिन रात को भाग जाएगा उसे लेके, एंड वो बच्चा जो होगा, उसने जो पता नहीं क्या तंत्र वगैरह किए हुए थे, उस बच्चे को प्लानिंग के साथ बना रहा था कि उस बच्चे के साथ में वो अपने जितने भी गंदे काम होंगे वो सब उससे करवाएगा। लाइक खबीस का एक छोटा रूप पैदा करेगा वो, कि सुनने में कितना अजीब लग रहा होगा कि रियल लाइफ में भी ये सब चीजें होती है, बट ये सारी चीजें जो होती है वो स्पेल करने से होती है, बोलने से, वो तंत्र वगैरह पढ़ता है उसके करने से होती है। अब अगर उसको जान से मार देते तो क्या पता उसकी आत्मा ही भटकती, कुछ भी होता। बेटर ये था, और ऑब्वियसली जान से तो मार भी नहीं सकते थे क्योंकि केस वेस हो जाता है, और पुलिस स्टेशन में ये थोड़ी बता सकते हैं कि भाई इसने भाई जादू टोना छोड़ दिया था मेरे घर पे, ये तो नहीं बता सकते ना। तो वो लोग प्लान करते हैं और उसकी जीभ काट ही देते हैं ताकि वो स्पेल ही ना कर पाए। जब वो चीज कर ही नहीं पाएगा तो वो काला जादू या फिर व्हाटएवर जो भी कह लो, ये कर ही नहीं पाएगा। और बाद में सारे डॉट्स कनेक्ट हुए कि इसीलिए जब स्टार्ट में मौलवी को बुलाया था, खबीस जब आया था, तब वो एक बार में मान गया। लाइक ऐसा तो क्या बोला, मौलवी बस एक्टिंग कर रहा था और वो खबीस जो है वो उसके साथ मिला हुआ था, इसलिए वो बाहर आया, एक्टिंग करके बेहोश हो गया। और वो खबीस कहीं नहीं गया था, 15 दिन वहीं था, बस 15 दिन बाद इसलिए आया ताकि वापस से उन्हें रियलाइज हो कि मौलवी की जरूरत है और मौलवी के पास आए और ऐसी भयंकर चीजें हो। और एक दिन पहले जब वो चीजें हुई थी गांव में आते ही, जब मौलवी अवेलेबल नहीं था, तब मौलवी जानबूझ के बाहर गाँव गया था खबीस को उसके अंदर छोड़ के, ताकि खबीस कुछ उल्टी सीधी हरकत करे और कल मौलवी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़े, और वो ना चाहते हुए भी हाँ बोल दे अपनी बीवी को मौलवी के पास भेजने से। ये पूरा प्लान था। अब सोच रहे हो एक ठरक इंसान को किस हद तक नीचे गिरा सकती है, इसकी हद नहीं है। हवस ना ऐसी चीज है ना, इंसान के दिमाग को ना पूरा काबू कर लेती है। आज के टाइम पे लोग पॉर्न देखते हैं और उससे इतना ज्यादा एडिक्ट हो जाते हैं कि लाइक क्या कुछ नहीं करते हैं। मैंने रिसेंटली कुछ सर्वेज देखे थे जिसमें जो रेपिस्ट थे उनमें से कई लोगों ने ये बोला कि वो प्रोवोक हुए रेप करने के लिए पॉर्न देख के। एक इंसान अपने दिमाग को सही ठिकाने पे रखे ना, सही चीजें करे, भगवान की भक्ति में लगा रहे, तो इन चीजों का ख्याल अपने आप ही नहीं आता। आई कैन टेल यू बाय एक्सपीरियंस, माई पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे पता है मैं किस दौर से गुजरा था और अब मैं कैसा हूँ, ठीक है। बट दुनिया में ऐसी ऐसी चीजें भी होती है। सुदीप ने तो अपनी कुमारी को बचा लिया, लेकिन ऐसे कई सारे गांव होंगे जहाँ अलग अलग एंटिटीज होंगी, अलग अलग लोगों पे छोड़ी जाती होंगी और अलग अलग तरीके से उन्हें लूटा जाता होगा, बाय सेक्सुअली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, बहुत सारे तरीकों से। लेकिन बात बस इतनी सी है कि हमें बच के रहना है इन चीज़ों से, दूर रहो, सेफ रहो, सतर्क रहो। मेरी स्टोरी सुनो, शेयर करो। अभी एक चीज़ तो बाकी थी, खबीस तो अभी तक आज़ादी था ना। खबीस को बुलाया, बॉडी में डाला, बाद में इसने इस घर का इनोसेंस का फ़ायदा उठा के फिर उसे अकेले में बुलाया। उसका तो प्लान सक्सेसफुल होने ही वाला था, बस वो तो सुदीप को आवाज़ आई थी इसलिए वो बच गई। अब खबीस कहाँ पे ये जानने के लिए सुबह सुबह सबसे पहले इन्होंने काम किया, घर के देवता को बुलाया। देवता आते ही सबसे पहले नाराज़गी थी उनके अंदर, मतलब किसी इंसान के अंदर आते वो पर्टिकुलर, आपको पता ही होगा। नाराज़गी थी, वो जोर से चिल्लाए, बचा लिया तुझे मैंने, बचा लिया, जान से मर जाती तेरी बहू। ये सुनते ही सुदीप को सब समझ आ गया, सब कुछ समझ आ गया कि वो जो आवाज़ें आ रही थी कि मत छोड़, बचा ले, लेके आ जा, मर जाएगी, ये वो सारी आवाज़ें देवता ही दे रहे थे उसके कानों में, देवता बोल रहे थे। उसीलिए इतना ज़्यादा प्रवोक हो के वो इमेंस पावर आ गई उसके अंदर। वो भाग के अचानक से गया, इंट्यूशंस आई जो कि करेक्ट थी और बचा लिया अपनी बीवी को उसने।
अब देवता इस बात से नाराज थे कि तुमको पता है कि जब कोई चीज तुम्हारे घर पे प्रॉब्लम चल रही है तो सबसे पहले तुमने देवता को, घर के देवता को याद नहीं किया और पास के किसी मौलवी को याद किया इस चीज के लिए। अब घर की बात है तो सबसे पहले तो मैं घर के बड़ों को बताऊंगा ना, पापा को बताऊंगा। तुम किसी और के पास जाके बता रहे हो। देवता जो है नाराज जल्दी हो जाता है ऐसी चीजों पे, स्पेशली जब उन्हें सम्मान नहीं मिलता या कोई अपमान कर देता है, बहुत नाराज हो जाते हैं और कई बार तो घर का काम उल्टा भी कर देते हैं। बहुत सारी चीजें होती है खैर, लेकिन फाइनली देवता के हाथ पैर जोड़े उसके पापा ने, सुदीप ने खुद बहुत हाथ पैर जोड़े, माफी मांगी। देवता ने कहा कि कोई बात नहीं, इस बार माफ कर रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से 1-1.5 घंटे में माने, वो भी ऐसे कि उन्होंने बोला कि आपको इतने इतने लोगों को खाना खिलाना है, मतलब गरीबों को खाना खिला दो, ये कर दो, वो कर दो, भंडारा करवा दो, तब जाके सब कुछ शांत हो जाएगा। ऐसा मतलब मैं मान जाऊंगा और सब कुछ खुशहाल हो जाएगा। तो देवता को बेसिकली यही चीज होता है कि लोगों का अच्छा हो, भला हो। तो उन्होंने ये सब करवाया और विद इन अ वीक उसकी जो वाइफ थी कुमारी, वो वापस चलने फिरने कूदने खाने पीने सब लग गई। एंड उसे स्टार्ट में दिक्कत हुई थी, पहले 2-3 दिन ऑब्वियसली ट्रॉमा में थी बहुत ज्यादा, और बाद में तो सब कुछ हट ही गया था। देवता ने खबीस भी हटा दिया, बाय द वे खबीस को भी दूर कर दिया घर से, घर के अंदर नहीं आ सकता करके। वो भटकेगा तो सही, उसको काबू नहीं कर सकते, पर देवता ने कर दिया कि घर के अंदर नहीं आएगा वो, और कभी कुछ हुआ भी तो बचा लेंगे ऐसा। पर देवता के पास आना जरूरी है, घर के बड़ों को दिक्कत बताना जरूरी है। एंड विद इन 7 days सब कुछ प्रॉपर हो गया और अब वो खुशहाल है। अब तो खैर 15-20 साल ऊपर हो गए, तो वो लोग बूढ़े हो गए ऑलमोस्ट, बूढ़े भी क्या 40-45 साल के आसपास। एंड हाँ, वो जो मौलवी था उसे मार कूट के उसके घर पे ही छोड़ा था, जीप काट के। लेकिन वियर्ड चीज ये थी कि उसके अगले दिन से वो गायब है, ना वो गांव में मिला, उसका कोई सामान उसके घर पे नहीं था और आज तक वो मिला ही नहीं है कि कहाँ पे गया। लेकिन अच्छी चीज ये है कि एटलीस्ट इनकी फैमिली के पास कोई बुरी चीज करने वापस नहीं आया और खबीस भी हट गया, सब कुछ प्रॉपर हो गया और आज की डेट में भी वो अच्छे से जी रहा है, सब कुछ प्रॉपर हो चुका है। लेकिन वो मौलवी कहीं और जाके किसी और की फैमिली बिगाड़ रहा होगा तो पता नहीं, होपफुली ना हो ऐसा। जय श्री कृष्णा। मुझे मौलवी कहने में शर्म आ रही है क्योंकि वो मौलवी कह नहीं सकते उसको, नाम का मौलवी था, मे बी वो हो भी ना, वो ढोंग रच के रह रहा हो, क्योंकि असली होते तो ये सब चीजें तो नहीं करता वो ऑब्वियसली। ऑल्सो गाइस, जाते वक्त वापस याद दिला दूं कि आर्यन का खास सॉफ्टवेयर हासिल करने का मौका आप बिल्कुल ना छोड़े। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है ऑलरेडी, आपको बस जाके बताना है कि आप मेरे थ्रू आए हैं, ये चीज वहां पे जाके लिख दो। मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ कि कैसे मैंने 37,000 रुपीज कमाए थे, अब आप भी कमाओ। ओके सो गाइस, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताओ। और हाँ, आपके भाई ने अपना नया खुद का घर लिया है, ठीक है, बहुत बड़ा घर लिया है, ड्रीम हाउस है मेरा। हाउस टूर में चाहता हूँ आप देखो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जाके क्लिक कर देना। अगर अभी तक अपलोड नहीं हुआ है तो उस चैनल की लिंक मिल जाएगी, सीओ मिस फनी, वहां पे जल्दी व्लॉग आ जाएगा। मैं सारा स्ट्रगल भी साथ में दिखा ही रहा हूँ कि कैसे कैसी मेहनत मुझे लगी घर बनाने में और बहुत सारी चीजें। तो जाओ देखो। एंड ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सेफ रहो यार। थैंक यू सो मच, लव यू।